अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बिहार में बन गई एनडीए सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद आए मीडिया के एग्जिट पोल के परिणाम को अगर अंतिम परिणाम मान लें तो बिहार में एनडीए की सरकार बननी तय है, क्योंकि अधिकांश मीडिया चैनलों या एजेंसियों के पोल में एनडीए को 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के 122 के आंकड़े से अधिक सीटें मिलते दिखाया गया है। दरअसल यह पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है, जिसे एजेंसियां 1998 में बने गाइडलाइंस के तहत अपने या अन्य प्लेटफॉर्मों पर जारी करती हैं। एजेंसी चाणक्य की रिपोर्ट में एनडीए को 130 से 138, आईएनडीआईए को 100 से 108 और अन्य को 3 से 5 के बीच सीटें मिलना इस बार दिखाया गया है। वहीं पोल स्टेट एजेंसी ने एनडीए को 133 से 148, आईएनडीआईए को 87 से 102 और अन्य को 3 से 5 सीटें मिलना दिखाया है, जबकि एजेंसी मैट्रिक्स ने एनडीए को 147 से 167, आईएनडीआईए को 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान दिया है। पीपुल्स इनसाइट ने पोल स्टेट एजेंसी की ही तरह एनडीए को 133 से 148, आईएनडीआईए को 87 से 102 और अन्य को 3 से 6 दर्शाया है। हालांकि इसमें प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को भी 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इस तरह से ये अनुमान एनडीए की सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत होने का संकेत दे रहे हैं। इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव कुल 2 चरणों में संपन्न हुए। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ। 14 नवंबर को इस चुनाव के अंतिम नतीजे आने हैं। अगर एग्जिट पोल के अनुमान की तरह ही वास्तविक परिणाम आए तो एनडीए की ही सरकार बनेगी, लेकिन अगर इसमें ये रिपोर्ट गलत साबित होते हैं तो ये माना जाएगा कि इनकी सर्वे गलत है। यह भी सच है कि कभी कभी पोल के आंकड़े सही साबित होते रहे हैं, क्योंकि यह पोल एक तरह का सर्वे होता है जिसे चुनाव से पहले किया जाता है। इसमें चुनिंदा लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि जिनकी राय ली जा रही है वो मतदाता ही हों। इस सर्वे में विभिन्न मुद्दों को आधार बनाकर क्षेत्रवार जनता से बातचीत करके उनके मूड का अनुमान लगाया जाता है। जनता को कौन सी योजना पसंद है या नापसंद है, किस पार्टी से कितना खुश है, आदि आदि। जब इसका चलन बढ़ने लगा तो इस तरह के सर्वे के नियमन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से पहली बार 1998 में एग्जिट पोल की गाइडलाइंस जारी की गई। बाद में निर्देशित किया गया कि ओपिनियन और एग्जिट पोल जारी करते वक्त सर्वे एजेंसी का नाम, कितने मतदाताओं से और क्या सवाल पूछे गए, इसका भी आंकड़ा रिकॉर्ड के तौर पर रखना होगा। उसमें तय हुआ कि अंतिम चरण के मतदान के बाद शाम को वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल जारी होगा, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के तहत अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल जारी करने पर रोक है, क्योंकि इसके उल्लंघन करने पर 2 साल का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित होने का प्रावधान है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।